रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको बहुत कंठस्थ है मत लिखिए, लेकिन अगर आपको कंठस्थ नहीं है चीजें और आपको लगता है तो प्रॉपर वे में उसको भी तैयार आप करेंगे, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले जो शुरुआत करने वाला हूँ आपकी, वो शुरुआत करूंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी है हमारा विषय, जो ज्योग्राफी है, ठीक है, जो जियोग्राफी है, जो जियोग्राफी है, अगर हम इस ज्योग्राफी की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं, इसको हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला जो है साथियों वो हमारा, ठीक है, पहला जो है हमारा वो होता है क्या, वो होता है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। वो क्या होता है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी को बोलते हैं भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं भौतिक भूगोल, है ना। आगे अगर हम यहां पर बात करेंगे, दूसरा हमारा जो होता है, दूसरा होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी को बोलते हैं मानव भूगोल, मानव भूगोल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे मानव भूगोल। यानी कि अगर हम यहां पर बात करेंगे तो एक तो हमारा कौन सा है, भौतिक भूगोल है, और दूसरा हमारा कौन सा है, तो दूसरा हमारा हो जाता है मानव भूगोल, यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है। ह्यूमन जियोग्राफी जो है वो हो जाएगा, है ना। दूसरा अगर मैं यहां पर बात करूं, अब इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसको भी अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं, लेकिन हम अपने लेवल पर अगर देखें तो ये दो पोर्शन हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करेंगे तो ये दो पॉइंट्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलते हैं। भौतिक भूगोल वो भूगोल है जिसको प्रकृति के द्वारा निर्मित किया गया है, यानी कि ये जो है साथियों क्रिएटेड बाय नेचर, क्रिएटेड बाय नेचर, यानी कि प्रकृति के द्वारा निर्मित है, प्रकृति के द्वारा निर्मित है, ठीक है। प्रकृति ने इसको बनाया है, हम कहते हैं कि ईश्वर ने चीजों को बनाया, तो ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। आगे अगर हम इसको बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी, ये मानव के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, ये क्रिएटेड बाय ह्यूमन, इसको बनाया किसने है, मानव के द्वारा निर्मित भूगोल, मानव के द्वारा निर्मित है ना। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल भाई, ठीक है। देखिए खूब डिटेल में हम चीजों को पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंसेप्चुअल भी है और धीरे धीरे ही चीजें हो पाएंगी, तो आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बीच बीच में कई लोग पूछेंगे सर कितनी क्लास होंगी, वो शुरुआत से लास्ट तक यही पूछते रहेंगे कि सर कितनी क्लास होगी इसकी, सर कितने नंबर का ज्योग्राफी आता है। पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, ये सब डेटा इकट्ठा करना है, ठीक है भाई। कई लोगों के दिमाग में होगा कि जैसे ये वाला सब्जेक्ट है इससे ज्यादा सवाल आते हैं, ये वाला सब्जेक्ट है इससे कम सवाल आते हैं, तो उसी को पढ़ लिया, इसको छोड़ दिया, ठीक है भाई। पता चला पेपर में यहां से ज्यादा सवाल आ गए, वहां से कम आ गए, कई बार ऐसा हुआ, फिर देख रहे हैं ऊपर नीचे कि ये क्या हो गया, समझ रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कोई भी विषय हो बहुत शिद्दत के साथ उसको पढ़ना चाहिए, और शिद्दत के साथ पढ़ना चाहिए इसका मतलब यही है कि आप उसको पूरा एफर्ट उसमें डालेंगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है ना। शॉर्ट में पढ़ाएं हैं सर, क्या पढ़ाए हैं शॉर्ट में भी, है ना। तो एक एक करके हम इसको बहुत बेहतर तरीके से तैयार करेंगे, डिटेल में तैयार करेंगे। और बाकी अगर आप ये कमेंट करते भी रहोगे तो फिर ठीक है, पूरी तरह से कोई मतलब होगा नहीं उसका, मैं तो नहीं देखूंगा भी, है ना। देख लूंगा तो जवाब नहीं दूंगा कि सर कितने दिन में सिलेबस होगा, सर कितनी क्लास और चलेंगी, है ना, सर कितने क्वेश्चन आते हैं इसके, ऐसे सवाल आप सवाल पूछेंगे कंसेप्ट, सर ये क्यों हो रहा है भूगोल में ऐसा, सर ये चीज क्या है, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना भाई। चलो अब यहां पर आप देखिए कि जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है, ये प्रकृति के द्वारा जो निर्मित है साथियों, ये केवल ऐसा तो है नहीं कि इंडिया ही होगा, पूरा वर्ल्ड है और वर्ल्ड में इंडिया है, तो यानी कि ये दोनों पर लागू होगा, ये लागू होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी पर भी, ठीक है, ये लागू होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी पर भी, और ये लागू होगा इंडियन ज्योग्राफी पर, ये लागू होगा इंडियन ज्योग्राफी पर, ठीक है, दोनों पर ही लागू होगा। भारत के भूगोल में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मानव निर्मित है, और जो है विश्व के भूगोल में भी ऐसी चीजें। अब इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये अंतर हमें समझना है कि सर प्राकृतिक भूगोल में और मानव भूगोल में क्या अंतर है, ये आप बताइए, ठीक है। इसको हमें समझना है कि जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है और मानव के द्वारा जो निर्मित है इसमें क्या अंतर है। जैसे जैसे अगर मैं आपसे सवाल करूं पहाड़ हो गए, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं पठार हो गए, अगर मैं आपसे बात करूं नदियां हो गई, ये मानव ने तो नहीं बनाया, तो जब ये मानव ने बनाया ही नहीं है तो ये कैसा हो गया, ये हो गया हमारा फिजिकल ज्योग्राफी। तो जितना भी हम क्लाइमेट हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, ठीक है भाई, जितना भी माउंटेन हो गए, प्लेट्यू हो गए, रिवर्स हो गई, वैली हो गई, घाटियां हो गई, ये सारी चीजें जो है वो हमारी प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आती है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ना, ठीक है, मैं बड़ा लिखूंगा, एकदम चिंता मत करिए। उसके बाद अगर मानव भूगोल की बात करते हैं तो कृषि, अच्छा कृषि को डेवलप करके ऊपर से तो नहीं भेजा
भेजा गया होगा कि प्रकृति ने ही कृषि को डेवलप कर दिया, कृषि को हमने अपने अकॉर्डिंग विकसित किया है, अपने अकॉर्डिंग उसको डेवलप किया है, तो एग्रीकल्चर किसमें आएगा? मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी में आएगा। ट्रांसपोर्ट, परिवहन, चाहे वो विश्व का परिवहन हो चाहे वो भारत का परिवहन हो, वो किसमें आएगा? मानव द्वारा निर्मित है, ठीक है। खनिज, खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, उन खनिज संसाधनों का प्रयोग कैसे करना है, ये साथियों किसने सीखा? मानव ने। तो फिजिकल ज्योग्राफी में और ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या डिफरेंस है, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बताइए जल्दी से, है ना। भौतिक भूगोल की अगर हम बात करें और मानव भूगोल की अगर हम बात करें तो इन दोनों में क्या अंतर है, ये बात क्लियर हुई आपको? ये बात क्लियर हुई आपको? बोलिए, है ना। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में क्या अंतर है, ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, चलिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर प्रकृति ने मानव को दिमाग दे दिया। हाँ ठीक है, तो उसका भूगोल से कोई ऐसा अभी नाता जोड़ के नहीं देखेंगे, अभी इन दोनों में अंतर हम देखें, ठीक है। अब यहां पर आप समझिएगा अगला बिंदु, अगला बिंदु जो है साथियों वो हमारा ये होगा कि जो ज्योग्राफी वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये जो ज्योग्राफी वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी जो है जिसको हम भूगोल कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस हिंदी का मतलब तो एकदम सिंपल सा है कि भैया ये जो भूगोल है ये इसका मतलब पृथ्वी गोल है, इस तरीके से सेंस निकल कर आता है इसका, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो जो ज्योग्राफी है, जो जियोग्राफी वर्ड है वो लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के जियोग्राफिया, जियोग्राफिया शब्द से लिया गया, जियोग्राफिया शब्द से लिया गया है, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें, अगर हम यहां पर बात करें जो लैटिन लैंग्वेज है ये ग्रीक यूनानियों की भाषा है, ग्रीक या फिर यूनानियों की भाषा हो जाती है, ठीक है। आज जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं इनको पढ़ने की शुरुआत कहां से करी गई होगी, ठीक है। तो इनको पढ़ने की शुरुआत करी गई होगी साथियों कहां से? इनको पढ़ने की शुरुआत करी गई थी कहां से? ग्रीक यानी कि यूरोप के इन क्षेत्रों से, यूनान से। तो इसीलिए आप देखोगे कि जब शुरुआत यहां से हुई है, इसीलिए आप देखते हो हर जगह कि ये शब्द लैटिन भाषा के इस शब्द से लिया गया है, ये शब्द लैटिन भाषा के इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, इस प्रकार से हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है भाई, है ना। अब देखिए इससे बड़ा लिखना संभव नहीं है, एक स्लाइड में एक ही अक्षर लिखूं क्या मैं? ठीक ठाक बड़ा है, थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लो, ठीक है भाई। आंदोलन मत करने लग जाए तो 1 मिनट में आप परेशान हो जाते हो, ठीक है भाई। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ही क्लास चल रही है तो पहली बार ही बच्चे आए हैं और सबको ये लग रहा है कि यार ये किस दुनिया में आ गए, ये किस तरीके की चीजें हैं, है ना भाई। तो ऐसा नहीं होगा भाई, बच्चे क्लास करते हैं और मैं इससे नॉर्मली लिखता हूं, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा होगा। देखो इधर, अब सवाल यह है कि यूरोप से इसकी शुरुआत हुई है, शुरुआत करी किसने? यूनानियों ने करी है, ठीक है। तो ज्योग्राफिया शब्द इनकी डिक्शनरी में पहले हुआ करता था और इसी से भूगोल शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ये ज्योग्राफिया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है जियो और एक कौन सा होगा? एक होगा ग्राफिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले, तो ये क्या है, कैसा होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है भाई। ये ग्राफिया हो गया। अगर हम यहां पर बात करेंगे, अगर हम यहां पर बात करेंगे जियो का जो अर्थ है वो क्या है? वो है पृथ्वी, ठीक है। और ग्राफिया का अर्थ है वर्णन करना। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही जो है वो भूगोल कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? तो इसको अगर डेफिनेशन में देखा जाए तो पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ये इस शब्द का मतलब, ये इस शब्द का मतलब है, ठीक है। बिल्कुल अभी लिखना है आपको, अब नोट करिए, मैं आगे फिर बताऊंगा। देखो मैं कुछ चीजें आपको और बता देता हूं क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ प्रोमिसेस आपसे करना चाहता हूं। वो ये है कि आप डेली क्लास करोगे कंटिन्यूअस और प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो आपको इस क्लास के बाद विश्व का भूगोल और कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इवन ठीक ठाक लेवल का मैं लेकर के चलूंगा। शर्त एक ही है, डेली क्लास करनी है, डेली नोट्स बनाने हैं खुद से। सर ये दे दो, सर वो दे दो, सर इस तरीके से कर दो, सर ये ऐसे नहीं होती हैं चीजें। उसका रीजन क्योंकि जितना आप स्वयं के हाथों से चीजों को लिखोगे, नोट्स बनाओगे, तो निश्चित रूप से आपको ये चीजें स्ट्रॉन्ग करेंगी और आपकी चीजें दिमाग में बैठेंगी, ठीक है। अगर आप अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज मतलब सपोर्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं चीजें छूटेंगी। कितना लेवल लेकर जाना है, किस तरीके से चीजों को लेकर जाना है, ये डिपेंड स्टूडेंट पे ही करता है, ये बात ध्यान रखना अंतिम रूप से। तो आप
आपको प्रॉपर्ली, अब देखो कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा सुविधाएं हमें कमजोर बनाती हैं, तो ठीक है अगर कहीं चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही होंगी आप बता दीजिए कि सर इसको ऐसे कर दीजिए, तो हम वहां पर काम करेंगे। बाकी अपनी तरफ से मैं पूरा मैपिंग, पूरा कंसेप्ट बेहतर तरीके से आपको बताऊं और आपको आनंद आ जाएगा ज्योग्राफी पढ़ के, ठीक है भाई। एक पेपर नहीं दूसरा पेपर दोगे, वहां भी आपको सवाल मिलेंगे तो आपको याद नहीं आऊंगा, ये निश्चित। बस इतना मुझे अपने ऊपर विश्वास है, तो आप भी भरोसा रखिए और प्रॉपर बनाते रहिएगा चीजों को, ठीक है। आप 10 किताबें खरीदोगे फिर भी ये नोट्स जो है आपके बेहतर होंगे। ज्योग्राफी की 10 किताबें भी लोगे तब भी आपके नोट्स बेहतर होंगे, पर यह है कि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट का मतलब है शांति बनाए रखना, बस, है ना। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम झंडा लेके और ऐसे घूम रहे हो, ठीक है, बस शांति बनाए रखनी है। बिल्कुल पीईटी के लिए बिल्कुल फायदेमंद होगा, क्यों नहीं। पीईटी में भूगोल शब्द का मतलब बदल थोड़ी जाए, ठीक है। तो कमेंट पे ध्यान दीजिए प्लीज, हाँ पूरा ही ध्यान कमेंट पे है, बताओ क्या कह रहे हो। सबके पास टाइम कम है भैया, ठीक है, इंसान के पास खुद टाइम कम है तो ही वक्त है, और आप तो 100 साल भी नहीं चल पा रहा है, 60-70 पे जाकर ही कहानी खत्म हो जा रही है। बाकी अगर अकाल मृत्यु ना हो तो, समझ रहे हैं ना। सबके पास टाइम कम है, सबको ऐसा लग रहा है समय कम है। आज जो है इंसान ये चाहता है कि 200 वर्ष होते तो शायद कुछ बात बनती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अगर मुझे ज्यादा दिक्कत होगी तो कमेंट ऑफ करा दूंगा, ठीक है भाई। देखो इधर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करेंगे। सिर्फ फिर आप मतलब देख पाएंगे केवल, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आओ इधर आओ, कोई बात नहीं यार, मस्त होके पढ़ो, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आराम से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। देखिए तो ज्योग्राफी शब्द का मतलब समझ में आ गया आपको। इंडियन वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी को हम करेंगे, इंडियन वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी कवर करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी को भी वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी। पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी शब्द का मतलब आपको समझ में आ गया कि क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना है। अब पृथ्वी का वर्णन कैसे करना है ये समझिए, ठीक है। पृथ्वी का वर्णन कैसे करना है ये आपको समझना है, ध्यान से देखिए, ठीक है। पृथ्वी का वर्णन कैसे करना है ये आपको ध्यान से समझना है कि जो पृथ्वी है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे उसका वर्णन करते हैं, है ना। ज्योग्राफी शब्द का मतलब आपको समझ में आया। अब आते हैं पृथ्वी का वर्णन कैसे किया जाएगा। देखिए जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी, ये पृथ्वी है ना। अगर हम इस पृथ्वी की बात करें तो सबसे पहले हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझते हैं, और जब पृथ्वी की इंटरनल जो है पृथ्वी का आंतरिक भाग जब हम पढ़ते हैं, आंतरिक भाग इंटरनल पार्ट को स्टडी करते हैं, तो इंटरनल पार्ट में साथियों जो हम स्टडी करते हैं वो जियोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है वो, तो वो आता है जियोलॉजी के अंतर्गत। जियोलॉजी, इस जियोलॉजी को बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे भूगर्भ विज्ञान, ठीक है। भूगर्भ विज्ञान जो है साथियों वो इसको बोला जाएगा, ठीक है, भूगर्भ विज्ञान इसको बोला जाएगा। और जियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, जियोलॉजी में हम पढ़ते हैं साथियों क्या, जियोलॉजी में हम पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। जियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, तो देखिए जियोलॉजी में जब हम स्टडी करते हैं तो मैग्मा क्या है, मैग्मा क्या है उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो लावा के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में मेंटल क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्रस्ट क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्रस्ट, मेंटल, लावा, मैग्मा, ये सभी चीजें किसमें पढ़ेंगे, जियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है, जियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये तो हुआ पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन। एक वर्णन पूरा किया हमने कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को हमने समझा, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में हमने जो बात करी वो बात होती है भूगर्भ विज्ञान में, और इसमें हम मैग्मा, लावा, मेंटल, क्रस्ट इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद पृथ्वी की सतह, ये क्या है, ये है पृथ्वी की सतह, सरफेस। अच्छा पृथ्वी की सतह पर जो भी चीजें हैं उनको भी तो हम स्टडी करते हैं भाई। पृथ्वी की सतह पर जो भी चीजें हैं उनको भी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की सरफेस पर क्या क्या है, पृथ्वी की सतह पर क्या क्या है। अच्छा हम कहां रहते हैं, सतह पर, सतह पर ही पहाड़ है, सतह पर ही नदियां हैं, ठीक है भाई। सतह पर ही हमें क्या देखने के लिए मिलती है, घाटियां देखने के लिए मिलती है, सतह पर ही पठार देखने के लिए मिलते हैं, सतह पर ही मरुस्थल देखने के लिए मिलते हैं, और हम भी तो सतह पर ही रहते हैं, क्लियर। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे पृथ्वी की सतह पर अगर हम बात करेंगे साथियों, तो ये जो सब स्टडी हम करते हैं ये करते हैं जियो मॉर्फोलॉजी, जियो मॉर्फोलॉजी, ठीक है। जियो मॉर्फोलॉजी को बोलते हैं भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। जियो मॉर्फोलॉजी को क्या बोलेंगे, तो जियो मॉर्फोलॉजी को बोलेंगे भू आकृति विज्ञान। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोला जाएगा भू आकृति विज्ञान, ठीक है। जियो मॉर्फोलॉजी को क्या बोलेंगे हम, भू आकृति विज्ञान इसको कहेंगे। हाँ जियोलॉजी को मैं हिंदी में लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैग्मा हो गया, ठीक है, ये मैग्मा हो गया, ये लावा हो गया, लावा हो गया, ये मेंटल हो गया, ठीक है, ये क्रस्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया क्रस्ट, ये क्या हो गया, क्रस्ट हो गया, ठीक है भाई, क्लियर।
ठीक है। देखिए अभी क्या था कि बिहार पुलिस का पेपर खत्म हुआ और जब उसमें मेरी क्लास लगी ज्योग्राफी की, खूब ठीक पढ़ाया मैंने उसमें, मतलब एकदम पूरा डिटेल में बढ़िया से एकदम चीजों को। डिटेल क्या, वो बेसिक होता है हर चीज का, है ना। उस शुरुआत में बच्चे अरे सर इतना डिटेल में नहीं आता पेपर में, लास्ट तक बोलते रहे और पूरा सिलेबस भी खत्म हो गया। सिंगल एक सवाल ऐसा नहीं है जो ज्योग्राफी का मतलब आउट ऑफ सिलेबस, मतलब आउट ऑफ नोट्स पूछा गया, एक सिंगल सवाल। पूरा सिलेबस खत्म हो गया, विधिवत तरीके से चीजें हो गई। कुछ बच्चे लास्ट तक यही बोलते रहे सर डिटेल में मत पढ़ाओ, मैं पढ़ाता रहा, ठीक से चीजों को कराता रहा, लास्ट तक सिलेबस पूरा खत्म हो गया। तो इससे क्या होता है, कई बच्चों की एनर्जी जो है वो इसी चीज में चली जाती है ना, कि अरे सर अब क्या होगा, अरे सर कैसे सिलेबस होगा, रोज सुबह उठ रहे हैं टेंशन में, सर अब कैसे क्या होगा सर। तो इसीलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि चुपचाप से हम चीजों को पढ़ते रहे, बढ़िया से प्रॉपरली सीखते रहे, ठीक है। चलिए ठीक है। तो ये सरफेस पर क्या बोलते हैं उसको, भू आकृति विज्ञान। तो जो भू आकृति विज्ञान होती है इसमें हम पढ़ते हैं पर्वतों के बारे में, इसमें हम पढ़ते हैं पठार के बारे में, इसमें हम पढ़ते हैं नदी के बारे में, इसमें हम पढ़ते हैं द्वीप के बारे में। तो ये सभी हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है। तो हमने वर्णन किया पहले आंतरिक भाग का, फिर हमने वर्णन किया पृथ्वी की सतह का। अब अगर हम यहां पर बात करेंगे तो पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर क्या है, पृथ्वी के चारों ओर है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर क्या है, पृथ्वी के चारों ओर है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर क्या है साथियों, वायुमंडल। अगर हम यहां पर बात करें तो समझिए, ठीक है, अगर हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है, अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों तो समझिए ये जो है, ये क्या है, ये है एटमॉस्फेयर। और वायुमंडल का स्टडी जब हम करते हैं तो वो ब्रांच है हमारी क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। ठीक है, बहुत टफ टफ से शब्द लग रहे होंगे आपको, पर जब सवाल पूछता है तो पूछता है वो ठीक से, ठीक है। तो ये हो गया जलवायु विज्ञान। अब देखिए जलवायु विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, वर्षा कैसे होती है ना, आंधियां कैसे आती हैं, जीवन में भी आंधियां कैसे आती हैं वो भी बता दूंगा, ठीक है भाई। और अगर हम बात करें यहाँ पर पवने, कैसे हवाएं चल रही हैं, ठीक है, कैसे हवाएं चल रही हैं, है ना, वो गाना सुना था ना आपने, हवाएं हवाएं ले जाएं मुझे कहां हवाएं, इस तरीके से जो गाना है, तो ये पवने ही है वो बेसिकली जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीजों को ले जाती है, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे, है ना। आपको क्या लगता है कि जब इतनी चीजों पर हम काम कर लेंगे तो पृथ्वी को हम ठीक से वर्णन कर पाएंगे, बोलिए। इतनी चीजों पर जब हम काम कर लेंगे तो क्या हम पृथ्वी को ठीक से वर्णन कर पाएंगे, बोलिए, ठीक है भाई। तो ये जो है साथियों सतह पर हमने बात करी, ठीक है, भू आकृति विज्ञान हो गया हमारा। हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात भी करी, जियोलॉजी हो गया हमारा, ठीक है। हमने पृथ्वी में वायुमंडल की बात करी, ये हो। अब आप कहेंगे सर ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी कहां आएगा, तो वो भू आकृति विज्ञान में आएगा, क्योंकि सतह पर ही तो समुद्र है। तो सतह पर समुद्र है तो ओशियनोग्राफी अगर हम यहां पर बात करेंगे तो वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, खनिज रह गया। अब आप एक चीज देखिए, ये जो मैंने अभी तक आपको तीन चीजें बताई, ये तीनों चीजें भौतिक भूगोल का पार्ट है। ये तीनों चीजें किसका पार्ट है, ये तीनों चीजें, यानी कि मैंने अभी तक जो आपको बताया, कौन कौन सा, मैंने अभी तक जो आपको बताया, एक बताया मैंने क्या, एक बताया भू आकृति विज्ञान, एक बताया मैंने भूगर्भ विज्ञान, एक बताया मैंने आपको जलवायु विज्ञान। ये तीनों चीजें, ये तीनों जो है ये हमारे भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी के भाग, फिजिकल ज्योग्राफी का भाग। देखो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इनमें अंतर क्या होता है। कई बार क्या होता है हम सीधा टॉपिक डाला और खत्म कर रहे हैं उसको, लेकिन पता ही नहीं है कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, किस तरीके से ये टॉपिक कौन कौन से होते हैं, तो ये भी बात जान लेना जरूरी है। खनिजों का वर्णन थोड़े किया जाएगा, जो है ट्रांसपोर्ट का वर्णन थोड़े किया जाएगा, वो तो फैक्ट बेसिस डेटा है। वर्णन तो हम इन्हीं तीन चीजों का करेंगे ना। कंसेप्ट हमारे जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो हमारा ये इसी तरीके से हो रहा है, जो मूल ज्योग्राफी है वो तो यही है ना। हाँ, इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट पर इफेक्ट पड़ता है, इसकी वजह से एग्रीकल्चर इफेक्ट होता है, इसकी वजह से बाकी सारी चीजें इफेक्ट होती है, इसलिए उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। संगम और रिंकी दोनों को डे वन ही ब्लॉक कर दूंगा मैं, ठीक है। और फिर आप बोलते रहिएगा सर इतने बुरे हैं, आते ही ब्लॉक करा दिया हमें, है ना, सर से खराब कोई व्यक्ति है ही नहीं, बोलते रहना लास्ट में, ठीक है भाई। चलिए
गुड्डू एक बार आप पता कर लीजिए, है ना, इस चीज पे एक बार देख लेंगे और मैं बात करके आपको बता दूं, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या सीखा, पहले मैं वो बता देता हूं। हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की। भौतिक भूगोल और ह्यूमन जो है मानव भूगोल, दो भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है, दो भागों में इसको बांटा गया है। भौतिक भूगोल क्या है, ये बात ठीक समझ में आई आपको। मानव भूगोल क्या है, ये बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ज्योग्राफी शब्द का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी शब्द का मतलब क्या होता है, वो बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला जो है साथियों, फिर हमने देखा कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसको हम कैसे, है ना, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देखो भैया कंसेप्चुअल है, तो प्यार से पढ़ो। आप सभी स्टूडेंट हो, आपको सभी को एग्जाम देने हैं, और जब आप एग्जाम दोगे, जब आपका विषय मजबूत होगा, तभी तो आप अच्छा कर पाओगे। आप कितनी भी बातें कर लो, कितना भी हंस लो, कितना भी रो लो, लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट अच्छे नहीं है, आपके विषय अच्छे नहीं है, तो आप किसी भी एग्जाम में अच्छा नहीं कर सकते। ये बात तय है ना। अगर आपने मेहनत करी है अपने विषय पर, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी हो, तभी आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। ये बात ध्यान रखना बस, ठीक है, क्लियर। तो हमने इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि सतह पर भी चीजें हम पढ़ते हैं, है ना, सतह पर हम इन चीजों को स्टडी करते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग को भी हम पढ़ते हैं। अब आपके लिए जरूरी क्या है, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन। आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला पोर्शन, ठीक है, क्योंकि हमें जानना है पर्वत, विश्व में कौन कौन से पर्वत हैं, अलग अलग जगह कौन कौन से पर्वत है, ठीक है, पठार कौन कौन से हो जाएंगे, नदी कौन कौन सी हो जाएगी पूरे विश्व में, भारत में, ठीक है, द्वीप की बात करेंगे तो द्वीप कौन कौन से हो जाएंगे, ये सब बात है ना भाई। जियोलॉजी के बारे में उतना नहीं आता है, ये फिर पीएससी यूपीएससी में इनसे ज्यादा सवाल बनते हैं, पर मैं आपको कराऊंगा इससे रिलेटेड सारी चीजें। और ये पवन, स्थानीय पवनें कौन सी होती हैं, ये सारी चीजें। पठार का मतलब होता है, पठार का मतलब होता है कैसी भूमि, पठार का मतलब होता है इस तरीके की भूमि। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, अगर आप जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में रहते हैं, तो आप प्लेट्यू रीजन पर रह रहे हैं। अगर आप झारखंड में रहते हैं तो आप छोटा नागपुर के पठार पर रह रहे हैं, ठीक है, तो वो पठारी भूमि है, वही है पठार। अगर आप उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं, बिहार में निवास कर रहे हैं, तो आप मैदानों में रह रहे हैं, वो मैदान है। समझ में आ गई बात, क्लियर हुई बात। तो हमने अभी तक क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि जो है हमारा, ठीक है, जो है ज्योग्राफी शब्द का मतलब क्या है, ज्योग्राफी को कैसे वर्णन किया जाता है। अगला पॉइंट, ये तीनों किसके पार्ट हैं, ये भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब आ जाओ आगे। मैंने बताया कि भूगोल जो शब्द है वो सबसे पहले यूनानियों ने दिया, यूनानियों के द्वारा उसको सबसे पहले जो है दिया गया, ठीक है, यानी कि भूगोल विषय के, भूगोल विषय के पढ़ने की शुरुआत, या भूगोल विषय को व्यवस्थित करने का श्रेय, व्यवस्थित करने का श्रेय सर्वप्रथम यूनानियों को जाता है। सर्वप्रथम किसको जाता है, यूनान देश के निवासियों को जाता है, ठीक है, क्लियर। सबसे पहले किसको जाता है, यूनानियों को जाता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हिकेटियस। सबसे पहले एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम क्या है, हिकेटियस। हिकेटियस जी के द्वारा एक किताब लिखी गई, उस किताब का नाम था, ठीक है, हाँ वो कॉपी में नोट करना है, बिल्कुल विकास, बिल्कुल नोट करना है, ठीक है। तो हिकेटियस जी के द्वारा जो किताब लिखी गई, वो किताब थी जस पीरियोडस, जस और जो जस पीरियोडस किताब है, इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जस पीरियोडस भी तो यूनान का ही शब्द है, तो इसका मतलब ये होता है पृथ्वी का वर्णन। इसका मतलब भी क्या है, पृथ्वी का वर्णन। जो जस पीरियोडस किताब है उसका मतलब क्या है, पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज पर काम करने वाले व्यक्ति थे जो हिकेटियस है। उसके बाद एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, दूसरा, उसके बाद दूसरे व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है एरेटोस्थनीज, एरेटोस्थनीज, ठीक है। एरेटोस्थनीज, एरेटोस्थनीज के द्वारा किताब लिखी गई और उस किताब का नाम क्या था, जियोग्राफिया। अब जियोग्राफिया का मतलब भी क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। आप मुझे एक बात बताइए, जियोग्राफिया शब्द सबसे पहले किसने दिया, जियोग्राफिया शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था एरेटोस्थनीज। इन्होंने
सर्वप्रथम जियोग्राफिया शब्द का जियोग्राफिया शब्द दिया, जो आज हम पढ़ रहे हैं। इसलिए फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, भूगोल का जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, कई बार ऐसे भी आता है कि फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी कौन है, तो वो भी यही होंगे, व्यवस्थित भूगोल का जनक, फादर ऑफ। देखिए आप बात करेंगे ना तो मैं आपको सच में मतलब, ठीक है, फिर ब्लॉक नहीं कराऊंगा, उल्टा सुल्टा पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है भाई, करो बात, देखेंगे किसका नुकसान होगा। फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, फिर ब्लॉक कराने से तो व्यक्ति शांत होता है ना, ठीक है, तो फिर क्या करना है, उल्टा सुल्टा पढ़ा देना है ना। फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी है ना भाई। कि सिंधु नदी कहां से निकलती है सर? सिंधु नदी ऑस्ट्रेलिया से। कि नहीं नहीं सर, हमने तो इंडिया ही पढ़ा था। कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया से ही निकलती है। तो फिर मतलब फिर आप समझ ही सकते हैं भाई, इतना नुकसान हो जाएगा, है ना। व्यवस्थित भूगोल का जनक, व्यवस्थित भूगोल का जनक। भूगोल को सबसे पहले व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? करिए नोट। नहीं, आप लोग तो बातें करेंगे ना, तभी ऐसा होगा। ठीक है, आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई होगी। अरे चिंता मत करिए, तो मजाक की बात है यार। ठीक है, चलो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और मुझे बताइए यहां तक आपको अच्छा लगा या नहीं। और देखो, नोट्स क्लास के साथ ही बनाने हैं, है ना। क्लास को ऐसे ओपन करके ऐसे देखते नहीं रहना है, प्रॉपर्ली नोट्स बनाने हैं साथ, चाहे कमेंट कर पाओ नहीं कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्लास को कई बार क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं कि सर बाद में लिखूंगा, तो फिर क्लास देखने का क्या फायदा हुआ। जब कई लोग बाद में ही लिख लेंगे तो फिर क्लास देखने का क्या फायदा हुआ, एक बात बताइए, तो टाइम खराब हो गया ना। ये तो अभी तक हमने जो बातें करी हैं, मैं इतना ही स्मूथली आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए, है ना। और देखिए बस यही है कि मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूं कि क्लास में मान मर्यादा बनाए रखें, अनुशासन बनाए रखें, है ना। और बाकी आपको विषय के साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, किसी भी पॉइंट पर पूरा लिखकर पढ़ाऊंगा, एक एक चीज, एक एक डायग्राम, एक एक मैप, जहां मुझे इमेज की जरूरत पड़ेगी इमेज लेकर आऊंगा। क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मैं आप लोगों को ऐसा पढ़ाऊं कि आपको लगे कि हाँ सर, हमने ज्योग्राफी को ठीक से पढ़ा है, और केवल एक एग्जाम नहीं, हम कोई भी एग्जाम या मॉक लगाते हैं, हमारे सवाल बनते हैं। तो मैं ये चाहता हूं, तो आप भी प्लीज यही चाहें। ठीक है, अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि हम ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं, दो भागों में इसको बांटते हैं। ठीक है, और दो भागों में बांटने पर फिर हमने ज्योग्राफी वर्ड का मतलब समझा। ज्योग्राफी वर्ड का मतलब समझने के बाद हमने पृथ्वी को कैसे वर्णन करते हैं वो चीज को मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि ये भैया भौतिक भूगोल के ही तीन पार्ट है, और भौतिक भूगोल का मतलब है कि जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि भूगोल विषय को सबसे पहले किसने पढ़ा होगा, कहां से इसकी शुरुआत हुई होगी। ठीक है भाई, क्रमबद्ध भूगोल का पिता हिकेटियस, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, देख लीजिएगा। सिस्टमैटिक का मतलब है उसको व्यवस्थित करने का जो है कार्य किसने किया। फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस नहीं, वो इरेटोस्थनीज ही आएंगे, क्योंकि भूगोल शब्द इन्होंने दिया है। अगर आपने कई जगह पढ़ा है तो कोई बात नहीं, वो फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस भी डिपेंड करेगा, बाकी इरेटोस्थनीज ठीक है, क्योंकि कई बार सवाल पूछा गया है और इरेटोस्थनीज ही सही माना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, तो आप चिंता मत करिएगा, बढ़िया से हम यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको और बताता हूँ। देखिए, इस क्लास का जो स्क्रीन पीडीएफ है, ठीक है, स्क्रीन पीडीएफ जो है वो आपको साथियों, आपका जो सपोर्टिंग पीडीएफ वाला ऑप्शन आता है उसमें